नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है शंकर बाम जी द्वारा लिखा गया किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का 13वां अध्याय बेसहारा। आसमान एकाएक फिर बादलों से घिर आया था। तेज हवा बहने लगी थी। उसका साए साए शब्द पेड़ों की पत्तियों से टकराकर मुखर हो उठता था। थोड़ी देर बाद कोमल सिंह भी घर आ गए। वहां देखा तो उनकी पत्नी रेखा विचित्र परेशानी में थी। क्रोध की रेखाएं उसके मुख पर उभरी हुई थी। हैंडबैग मेज पर रखकर मुस्कुराकर पत्नी से बोले, क्या बात है रेखा, आज कुछ परेशान नजर आ रही हो? स्वास्थ्य तो ठीक है ना? कहकर चंदन की ओर मुंह करके बोले, जाओ भैया चाय बनाओ। चंदन उठकर चाय बनाने के लिए अंदर जाने को था कि रेखा बरस पड़ी, कोई जरूरत नहीं अंदर जाने की, मैं खुद बना लूंगी। आखिर बात क्या है रेखा? चंदन से बड़ी नाराज हो? कोमल सिंह बोले। हाँ, रेखा ने तड़तड़ा कर कहा, मैं इसे एक पल भी यहाँ रखना नहीं चाहती। मैंने सोचा था गरीब और ईमानदार लड़का है, पर आज देखा कि यह एक नंबरी लोफर है। जहाँ लड़कियों की आवाज़ आई बस सब कुछ भूलकर वहीं खड़ा हो जाता है। अगर किसी ने इसे पकड़ लिया तो इसकी हड्डियाँ नरम कर देगा और हमारी नाक भी कट जाएगी। और फिर क्रोध के आवेश में आकर उसने पति को चंदन के संबंध में दोनों घटनाएं सुना दी। सुनकर कोमल सिंह के क्रोध की सीमा न रही। वह आपे से बाहर हो गए। चंदन को पास बुलाकर उन्होंने खूब मारा, इतना मारा कि उसके शरीर पर काले नीले निशान उभर आए। दीदी मुझे बचाओ दीदी की पुकार लगा लगा कर वह रोते हुए मार खाता रहा। किंतु रेखा बड़े क्रोध में थी, वह न पसीजी। चंदन उनके पैरों पर गिर पड़ा, गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगता रहा, हाथ जोड़ता रहा। ऐसी गलती भविष्य में न करने की शपथ खाता रहा। पर कोमल सिंह के हाथ न रुके, और जब हाथ रुके तो जेब में से 5 का नोट निकालकर उस पर फेंक कर बोले, अभी इसी वक्त घर से निकल जा। लेकिन इतनी बेशुमार मार खाने पर चंदन कभी रेखा के पैरों से, कभी कोमल सिंह के पैरों से लिपट कर रोता रहा। बोला, मेरा आप दोनों के सिवा है ही कौन? मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। वह देर तक मिन्नतें करता रहा, पर दोनों पति पत्नी न माने और उन्होंने धक्का देकर उसे बाहर निकाल दिया। उसकी चीख पुकार का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। इसके बाद रेखा ने भोजन पकाया। खाना खाते समय रेखा को चंदन की बहुत याद आई। उसकी आत्मा उसे धिक्कार कर कहने लगी, चंदन को घर से निकालकर तूने अच्छा नहीं किया। भोजन करने के उपरांत वह थोड़ी देर पुस्तक पढ़ती रही, पर जी न लगा। फिर वह सो गई, लेकिन नींद न आई। वह देर तक लेटी रही और धीरे धीरे नींद ने उसे आ घेरा। आधी रात को सपने में श्याम आया। वह रो रो कर कहने लगा, दीदी मैं चंदन के रूप में तुम्हारे घर आया, लेकिन तुमने मुझे गैर समझा। बेरहमी से मुझे इतना मारा, इतना जी भर मारने के बाद मुझे घर में नहीं रखा। यह तुमने अच्छा नहीं किया। अगर मैं श्याम होता तो क्या तुम मुझे इतनी बेरहमी से पीटती? और सपने में रेखा बड़बड़ाने लगी, चंदन, मेरे भैया चंदन, नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यही मेरे घर रहोगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कोमल सिंह ने पत्नी का चिल्लाना सुना तो घबरा उठे। पूछा तो रेखा ने सपना सुनाया और बोली, उसे अभी ढूंढ कर ले आओ, मैं उसे यही रखूंगी। कोमल सिंह भी मन ही मन पछता रहे थे। बोले, तुमने ही तो मुझे उसे घर से निकालने के लिए कहा था। न जाने वह कहाँ गया होगा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस समय उसे ढूंढने जाए भी तो कहाँ। उस रात रेखा सो न सकी। सारा समय वह तड़पती रही। सुबह होने पर दरवाज़ा खोलकर वह अधीरता से बाहर बरामदे में आई और फिर घर से बाहर जाकर देखा तो धक रह गई। फाटक के पास जमीन पर चंदन पड़ा हुआ था। उसके गाल आंसुओं से तर थे। वह एक हाथ में वही 5 का नोट दबाए हुए था जो पानी से गीला पड़ गया था। उसके कपड़े गीले थे। वह थर थर कांप रहा था। रेखा ने बढ़कर उसे हाथ लगाकर देखा तो उसका शरीर तवे की तरह तप रहा था। तो दोस्तों, यह था किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का 13वां अध्याय। अब मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।